सो हे व्हाट्सअप। और आज से बचे हैं नीट को 329 डेज़। तो आप सोच रहे हो कि ये 330 और 331 डेज़ आपके चैनल से कहाँ गए। तो जी, मैं गया हुआ था थोड़ा अपने घर पे, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। वहाँ पे मैं गया था क्योंकि कुछ फैमिली फंक्शन था, इसलिए। तो आज मैं बात करना चाहूँगा गोल के कुछ ख़राब बातों के बारे में। ख़राब बात, आप सोच रहे होंगे आज तक किसी ने कभी ख़राब बात नहीं की, तो एक महीने में क्या ही कोई ख़राब बात बता पाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ, मुझे जो सबसे ख़राब लगा, सबसे ज़्यादा बेकार, सबसे ज़्यादा बेकार। अच्छा भी मैं बताऊँगा, एक दूसरा चीज़ है जो अच्छा भी है, लेकिन मैं इसको तो टॉलरेट एकदम नहीं करना चाहिए किसी को भी। बहुत बेकार बात है ये, ठीक है। मैं ये मैनेजमेंट टीम से भी कहूँगा कि ये बहुत ही फालतू का नियम है, बहुत ही ज़्यादा फालतू का नियम, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं आज वहाँ से अपने होम टाउन से बस पकड़ा 4 बजे सुबह या 5 बजे सुबह में, ठीक है। 5 बजे सुबह में मैं बस पकड़ा और मैं अपने इधर मतलब पटना में मैं आया। तो बीच में बहुत ज़्यादा जाम था, 2 घंटे का। तो उसके चक्कर में मेरा पहला और दूसरा क्लास मिस हो गया। पहला क्लास तो मिस होना ही था, वो तो मैं जानता था कि पहला क्लास तो मिस होगा, लेकिन मैं सोचा था कि नहीं, दूसरे क्लास को मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि दूसरे क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो मैं बोला मुझे भी एंट्री दे ही देंगे। तो मैं गया 3rd क्लास में। दूसरे क्लास में क्यों नहीं गया, क्योंकि 10:30 बजे मेरा बस पहुँचा था और लगभग 10 बजे से क्लास चालू हो जाता है। तो बात रहा ख़राब बात की। तो ख़राब बात यही है कि जैसे ही मैं इंटर करता हूँ 3rd क्लास लेने के लिए, लगभग 11:40 के अप्रॉक्स। तो 11:40 में ये लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं। मैं सबसे पहले गार्ड को दिखा के मतलब गया। गार्ड बहुत अच्छे हैं अपने यहाँ के, बहुत अच्छा गार्ड है, मुझे बहुत ज़्यादा मानता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मानते हैं इस रिस्पेक्ट में। तो मैं अंदर गया और वहाँ फेस रीडिंग मशीन होता है, तो वो ऑटोमेटिक मेरा फेस ऐसे पकड़ लिया। मैं इधर ऐसे देखा नहीं, वो पकड़ लेता है, ठीक है। घूमते भी रहोगे तो आपका अटेंडेंस बन जाता है। उधर से एक आता है अपना इसका मैनेजमेंट वाला, इस बिल्डिंग का, सिर्फ इस बिल्डिंग का, बाकी कहीं का नहीं। इस बिल्डिंग का जो होता है मैनेजमेंट वाला, वो आता है। वो कहता है कि अरे तुम कैसे अटेंडेंस बना लिए, 3rd पीरियड में अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं बोला कि नहीं तो सर, तो पहली बार है, मुझे पता नहीं था कि ऐसे 3rd पीरियड में नहीं आना होता है, लेकिन फिर भी जब आ गया हूँ तो क्लास तो कर ही सकता हूँ। तो बोला नहीं, एकदम कुछ नहीं कर सकते, ना क्लास कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, वापस घर जाइए। मैं बोला एक बार आप अपने सीनियर से बात कीजिए। सीनियर से वो जब बात किया तो सीनियर भी वही ईगो में कि नहीं करना है क्लास, एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगा। मेरे इकलौते क्लास कर लेने से, लास्ट क्लास कर लेने से एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम्पल क्या सेट होगा कि 3rd क्लास में भी आप आ सकते हैं। कोई क्यों ही आएगा 3rd क्लास में? जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है वो क्यों आएगा? उसको तो वैसे भी क्लास नहीं आना है, ठीक है। जो पढ़ता नहीं है, सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ने जो इसको नहीं मन करता पढ़ने का, वो 2 क्लास छोड़ के तीसरा में क्यों ही आएगा, ये बताइए। कोई नहीं, रीज़न नहीं है इसका, कोई रीज़न नहीं है कि क्यों आएगा, ठीक है। अगर किसी को पता हो कि क्यों आएगा तो वो मुझे बता देना कमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि फ़ोन करके बोलते हैं कि ठीक है तुम अब घर चले जाओ। मैं घर जा रहा था, फिर मैं सोचा कि एक बार मैं अपने पापा को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि हाँ ऐसा कर रहे हैं। तो फिर पापा बोले कि ठीक है एक बार तुम उसको दो, मैं समझाता हूँ, कहीं कुछ बोले। तो मैं उसको दिया तो वो बोल रहा है कि नहीं सर, कि 3rd पीरियड में अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऊपर से ऐसा ऑर्डर है। ऊपर वाला जो है इसका वही ख़राब है, ठीक है। ऊपर में जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ही बेकार है गोल का, ठीक है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का है, कुछ नहीं ढंग का है इसमें, ठीक है। बस टीचर्स अच्छे हैं, बस मैं यही मानता हूँ कि टीचर्स अच्छे हैं, मॉड्यूल अच्छे हैं, लेकिन मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब, ठीक है। क्यों ख़राब है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ख़राब है। तो देखिए, 3rd पीरियड में आने से तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अब जो बच्चा आ चुका है उसको तो क्लास में रखिए, इन्होंने नहीं रखा। फिर भी मेरे पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है, यहीं पे सेल्फ स्टडी इसको करने दीजिए, तो उसके लिए एक सेल्फ स्टडी का मेरे को रूम दे दिया। तो देखिए, यहाँ के मैनेजमेंट को इतना कुछ ख़राबी नहीं है, बेचारे को ऊपर से ऑर्डर आता है। तो ऊपर वाला ही जो मैनेजमेंट है वही ख़राब है, मैं कहना चाहूँगा, सीधे कह रहा हूँ। ऊपर वाला जो मैनेजमेंट है वो बेकार है, बहुत बेकार है। क्योंकि देखो भाई, अगर 3rd क्लास में मैं आया हूँ तो क्लास तो कम से कम कर लेने देते। यही बात मैं जब अपने टीचर से बोला तो सर भी यही बोले कि हाँ क्लास तो करने देते, क्या दिक्कत था। जब यहाँ पे बैठे हुए थे, दूसरे रूम में बैठे थे, इससे अच्छा उस रूम में आके क्लास कर लेते। तो नहीं, ये लोग का अपना चल रहा था कि नहीं, अरे क्लास कर लोगे तो पता नहीं कौन सा भूकंप आ जाएगा कि तुम क्लास में बैठ गए, एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। अरे भाई, कौन सा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा है? दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, 2-3 बच्चे आ रहे हैं तो भाई 3rd क्लास में आने में बुराई ही क्या है, ये बताइए ना मुझे।
सीधी सी बात है कि थर्ड क्लास में आने में आपको बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, क्या दिक्कत है? बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं जानता हूँ, ठीक है, मेरी दीदी भी पढ़ी हुई है, बहुत मेरे जान पहचान के लोग पढ़े हुए हैं, उसमें आप आ तो सकते हैं, ठीक है, जब मर्जी तब आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में आइए, फर्स्ट में आइए, थर्ड में आइए, फोर्थ में आइए, जो भी क्लास है उसमें आइए, लेकिन जाने के लिए वो लोग बोलते हैं कि एक बार गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से बात करवाइए, उसके बाद जाने देंगे, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है ना कि यहाँ अटेंडेंस बना और बच्चा को आप कैसे छोड़ दे रहे हैं जाने के लिए, तो वो फैक्टर तो सही है, लेकिन थर्ड आने में क्या दिक्कत है भाई? जाने में ना आपको दिक्कत होना चाहिए, आने में क्या दिक्कत है? आए वो कभी भी आए, मान लीजिए कि मेरा बस लेट हो गया तभी ना मैं थर्ड में आया, नहीं तो मैं फर्स्ट में क्यों नहीं आता, मैं सेकंड में क्यों नहीं आता? यही बात है, इसीलिए मेरे को ये टीम बहुत ही बकवास लगा और बहुत ही बेकार है, ठीक है, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनाता। मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, उस रूम में क्लास चल रहा है मेरा, 1 नंबर रूम में मेरा क्लास चल रहा है, 7 नंबर रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, क्यों बैठा हुआ हूँ भाई? वहाँ पे मैं अपने से बेचारा पढ़ रहा हूँ, ठीक, मैं कितना बोल के रह गया कि भाई जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं हमें ऊपर से बोला है भाई एग्जाम्पल, भाई किस बात का एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, किस बात का, ये बताइए ना, मुझे एग्जाम्पल बताइए कि भाई ये सेट हो जाएगा तो हो ही क्या जाएगा, ये बताइए, अगर एग्जाम्पल सेट हो भी गया तो क्या हो जाएगा? बच्चे तीसरे क्लास में आने लगेंगे, ठीक है, आपका तो फ़ायदा ही है, आपको तो एसी भी कम चलेगा, आपका पंखा भी बचेगा, अगर बच्चे 2 क्लास छोड़ के तीसरे में आने लगे तो आपको तो फ़ायदा है। लेकिन क्या है इसमें, क्या चल रहा है भाई, यही मेरे को समझ में नहीं आया कि ये बात है क्या है? थर्ड में आने पे अलग ही आपका चल रहा है भाई, सेकंड में ठीक है, सेकंड में आप आ सकते हैं, थर्ड में नहीं आ सकते, वाह, ये क्या बात है भाई? एक मतलब कि 1.5 घंटे में छुट्टी होने वाली हो तो अभी क्यों भाई, क्लास करने आया हो ना, मैं यहाँ पे कोई ये शो देखना तो नहीं आया मूवी का कि यार इंटरवल के बाद आ गए यार, आपका तो पहला का सारा पार्ट मिस हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना? क्लास तो इंडिविजुअल चलता है ना भाई। सर भी यही बोल रहे थे कि भाई ये तो बेकार बात है, तो वही मैं बोला कि भाई ये बहुत ही बेकार चीज़ मेरे को लगी बोल की, बहुत बेकार, ये मतलब कोई सेंस ही नहीं बनाता। देखिए अगर आपको मना करना था तो आप करते, ठीक है, मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ हूँ, उस रूम में क्लास चल रहा है, तो क्लास में क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अब सर को भी दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, मुझे भी दोबारा वो नोट डाउन करके पढ़ना पड़ेगा, जब मैं आके बैठ चुका हूँ, मैं क्लास कर सकता था, लेकिन ये लोग करने नहीं दिए, पता नहीं कौन सा इन लोगों को ईगो है, ईगो ही बोलूँगा मैं, ठीक है, ईगो है, बिहार के लोग को कुछ ज़्यादा ही ईगो होता है, मैं खुद भी बिहारी हूँ लेकिन मैं बोलूँगा, पता नहीं किस बात का, ठीक है, सेंसलेस और बेसलेस बातें होती हैं यहाँ पर, थर्ड क्लास में नहीं आने, क्या क्या सेंस बन रहा है इसका, पता नहीं। चलिए अब दूसरी मैं अच्छाई के बारे में बात करता हूँ, इतनी जब मैंने बुराई कर ही दी तो एक अच्छाई के बारे में बात करता हूँ कि उन्होंने बनाई है ये डायरी, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट डेली देख सकते हैं कि हाँ DPP किया, कौन सा किया, कितने अटैम्प्ट सही है, कितने गलत है, सब इसमें बताएगा, ठीक है। बैक कैमरा करके मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ इसमें बहुत, ये तो मुझे एक अच्छा चीज़ लगा। उसके डेली का आप अपना क्लास का रिपोर्ट डाल सकते हैं कि हाँ क्लास स्टडी जोन, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ाई हुआ है, 3 क्लास होता है तो इसमें सब्जेक्ट डाल दीजिए, फिर उसके बाद उसमें क्या टॉपिक पढ़ाई हुआ है, कब से कब तक हुआ है, कैसा है आपका, अच्छा गया है नहीं गया है, उसके बाद सेल्फ स्टडी का इसमें दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो जैसा मैं बता देता हूँ, ये मुझे एक अच्छा चीज़ प्लस पॉइंट लगा, ठीक है। कितना घंटे आप पढ़ रहे हैं ये सब आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं डेली का, और उसमें 365 दिन का 365 पेज का है, ठीक है। तो उतना आप कर सकते हैं, बढ़िया है, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, ठीक है। और बाकी इसमें आप अपना परफॉर्मेंस, अपना टेस्ट वेस्ट का अपना सारा रिपोर्ट इसमें आप खुद लिख के रख सकते हैं कि हाँ टेस्ट डेट, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टेस्ट में कितना था, उसमें आपका रैंक कितना आया, आप कितना अटैम्प्ट किए, कितना करेक्ट हुआ, कितना गलत हुआ, कितना मार्क्स बन रहा है, कितना परसेंट मार्क्स बन रहा है, ये सब ठीक है। फिर फिजिक्स में कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ठीक है। ऐसा बहुत सारा कॉर्नर बनाया हुआ है कि हाँ अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये चीज़। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा था, लेकिन यही मुझे आज अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे कि ये अजीब सा बात, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, अब फिर से जाके मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। यही चीज़ अगर मैं क्लास में बैठा होता तो पढ़ लेता, पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल सेट हो जाता। तो इस बात का तो मैं बोलने जाऊँगा ही, ऑफिस जो है उसमें जाके मैं पूछूँगा कि ये क्या बात है, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद आपको इसका मैं बताऊँगा कि क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें मतलब मैं जाके पूछूंगा, जो यहाँ पे मेन जो हेड हैं, ऑफिस के हेड हैं, इनसे मैं बात करके पूछूंगा कि ये थर्ड क्लास में क्यों नहीं आ सकते हैं। अगर मैं आ चुका हूँ थर्ड क्लास में, मैंने अपने गार्जियन से भी बात करा दिया है, ये नहीं कि हाँ मैं खुद से उठ के चला आया हूँ, और लोग और बच्चे अगर मान लीजिए आए तो अपने पेरेंट्स से बात करा देंगे ना कि हाँ भाई मैं यहाँ पे फंस गया था, उसके चक्कर में मैं आज थर्ड क्लास में आया हूँ। तो ये सब तो बेसलेस बात है, इसीलिए मेरे को ये बात अच्छा नहीं लगा। और मैं जाके आज ऑफिस में पूछूंगा कि ऐसा क्या है। एक सर उसमें बैठते हैं, वो बढ़िया सर है, वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि क्या है, लेकिन मुझे ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा कि थर्ड क्लास में आप आ रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से भी बात करा रहे हैं, पेरेंट्स जब बोल दिए हैं कि हाँ बेचारा का बस लेट हो गया है, बस के चलते उसको लेट हुआ है इसलिए वो थर्ड क्लास में आ रहा है,
तो आप क्लास भी नहीं करने दे रहे हैं। ये कहीं का सेंस ये बनता नहीं है, इसलिए ये ऑफलाइन का तो सबसे बेकार चीज़ मैं बोलूँगा कि ये है, ठीक है। और यही मैं बात करूँ, जैसे कि बहुत सारा कोचिंग है, नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, लेकिन उसमें आप कभी भी आए, लेकिन जाने के लिए वो गार्जियन से बात कराना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप थर्ड में आए, फोर्थ में नहीं आए, ये बड़े हो गए ना अब तो, कोई 7th 8th के तो बच्चे नहीं हैं कि हाँ भाई तुम अब आ रहे हो स्कूल में, थर्ड पीरियड में कोई स्कूल आता है, ऐसा है। स्कूल वाले भी मान जाते हैं एक हद तक, जब बोलते हैं कि बेचारा बच्चा आ गया तो क्लास कर लेने तो कोई दिक्कत नहीं, इनका अलग ही सेंस बन रहा है। इसीलिए मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। और मैं जाके आज पूछूंगा, ये जो सर हैं यहाँ पे, उनसे जाके मैं पूछूंगा कि ये सब क्या बात है भाई, ये कोई सेंस बनाता नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड देखते हैं क्या ये बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन है, और मैं पूछूंगा अभी कि ये मतलब इसका मतलब क्या है, मुझे समझाएगी। मुझे समझ में नहीं आया और मुझे नहीं आ भी नहीं रहा है समझ में, ठीक है। मैं हूँ, ठीक है, चलेगा कि मैं अपना जाके एक बार सर से मेरा अच्छा कनेक्शन है, तो मैं सर मतलब कनेक्शन इन द सेंस कि सर अच्छे से, मतलब सर से मेरा फ्रीक्वेंसी मैच कर चुका है, तो मुझे उनके बात समझ में आता है सर का। ये जो फिजिक्स मुझे पढ़ाते हैं, जिसके क्लास में मिस हुआ है, तो वो मुझे दोबारा समझा देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होंगे जो वापस चले गए होंगे, जो आवाज़ नहीं उठाए। इसके लिए मैं जाके अभी आज पूछूंगा ऑफिस में, मेन ऑफिस में पूछूंगा कि ये सब क्या है, ठीक है। बाकी तब तक के लिए चलते हैं, एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।